जिन्हें लोग भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य भी कहते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे देश में आज के समय प्रमुख राजनीतिक दल और कोई नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी है। तो आज की वीडियो में हम भारतीय जनता पार्टी के एक्स प्रेसिडेंट की चर्चा करेंगे और उनका नाम है अमित शाह, जिन्हें लोग भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य भी कहते हैं। देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी को अगर कई क्षेत्रों में जीत हासिल हुई तो वो सिर्फ और सिर्फ अमित शाह की बदौलत। यही नहीं, जानकारी के मुताबिक बीजेपी को जमीनी स्तर से अगर किसी ने मजबूत बनाया है तो उसका भी श्रेय अमित शाह को ही दिया जाता है, क्योंकि इसमें इनका काफ़ी योगदान माना जाता है। अभी तक अगर इनका इतिहास देखा जाए तो ये वर्तमान के सबसे कामयाब अध्यक्ष साबित हुए हैं, क्योंकि इन्हीं की कार्यकाल में बीजेपी पार्टी ने सबसे ज़्यादा चुनाव जीते हैं। अमित शाह की मेहनत को मद्देनजर रखते हुए इन्हें भारतीय जनता पार्टी की समिति ने अध्यक्ष पद के लिए चुना था। वर्तमान समय में अमित शाह जी भारत के गृह मंत्री हैं। दोस्तों, देखा जाए तो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी इनके दिशा निर्देश में कामयाब भी हासिल करती दिखाई दे रही है। तो आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं अमित शाह की बायोग्राफी और जीवन परिचय से संबंधित हर आवश्यक जानकारी। दोस्तों, आपको जानकारी के लिए बता दूं कि अमित शाह का जन्म महाराष्ट्र राज्य में हुआ था। यदि हम जन्म कब हुआ था की चर्चा करें तो अमित शाह का जन्म 22 अक्टूबर 1964 में हुआ था। अमित शाह का जन्म एक गुजराती फैमिली में हुआ था। कहा जाता है कि अमित शाह के फैमिली गुजरात के महसाणा गांव से जुड़े हुए हैं और अमित शाह का पूरा नाम अमित भाई अनिल चंद्र शाह है। अमित शाह के पिता का नाम अनिल चंद्र शाह है, उनकी माता का नाम कुसुमबेन है और उनकी एक बहन है जिसका नाम है आरती शाह। वर्ष 1983 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के आरएसएस के छात्र शाखा के नेता बने। और अगर उनकी पत्नी की बात करें तो उनकी पत्नी का नाम है सोनल शाह और उनका एक बेटा है जिसका नाम है जय शाह। इन्होंने अहमदाबाद के CU शाह साइंस नाम के कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। यदि विषय की चर्चा की जाए तो अमित शाह ने बायोकेमिस्ट्री विषय से ग्रेजुएशन किया है। जब अमित शाह की उम्र 14 साल था तभी इन्होंने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी RSS में एक तरुण स्वयं सेवक के तौर पर जुड़ गए थे। कहा जाता है कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से ही इन्हें देश प्रेम का सारा ज्ञान प्राप्त हुआ। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमित शाह जी कॉलेज के टाइम से ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लिए काम करना शुरू कर दिया था। RSS के साथ जुड़ने के बाद कुछ समय बाद उन्होंने साल 1984 में ऑफिशियल तौर पर आज की बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया था। भारतीय जनता पार्टी ने अमित शाह को विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए साल 1997 में टिकट प्रदान किया। अमित शाह ने गुजरात की सरखेज विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने का सोचा और इस चुनाव में सफल भी हुए। गुजरात की सरखेज विधानसभा सीट से अमित शाह ने केवल एक नहीं बल्कि लगातार 3 बार जीत हासिल किया। वर्ष 2002 में गुजरात के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल हुआ। तब अमित शाह को मिनिस्टर के पोस्ट से सम्मानित किया गया और साथ ही अमित शाह के अंडर कई सारे प्रमुख विभाग भी प्रदान किए गए। उस दौरान गुजरात के मुख्यमंत्री और कोई नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी जी थे। वर्ष 2014 में इनको भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया। इनकी पार्टी ने अभूतपूर्व जीत हासिल की। इसके बाद वर्ष 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने दोबारा सत्ता में आने से उनको एक अहम पद दिया गया जो गृह मंत्रालय था। राजनीतिक घटनाक्रम 1980 अमित शाह राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से जुड़े और छात्र संघ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में 4 साल तक काम किया। 1982 वे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गुजरात के संयुक्त सचिव बने। 1987 उन्हें भारतीय जनता युवा मोर्चा के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। 1989 उन्हें भाजपा अहमदाबाद शहर गुजरात के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। 1995 वे गुजरात राज्य वित्त निगम के अध्यक्ष बने। 1997 वे भारतीय जनता युवा मोर्चा के कोषाध्यक्ष बने। 1997 उन्होंने सरखेज विधानसभा सीट से सफलतापूर्वक उपचुनाव लड़ा और विधायक बने। 1998 अमित शाह गुजरात विधानसभा के लिए उसी सीट से विधायक के रूप में फिर से चुने गए। 1999 वे भाजपा गुजरात के राज्य उपाध्यक्ष बने। 2000 अहमदाबाद जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष के रूप में अमित शाह को चुना गया। 2001 वे भाजपा के राष्ट्रीय संयोजक सहकारिता प्रचारक बने। अमित शाह को गौरव यात्रा का सह आयोजक बनाया गया। 2002 अमित शाह ने फिर से सरखेज विधानसभा से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। 2007 सरखेज विधानसभा सीट से अमित शाह ने फिर से जीत दर्ज की। 2012 के विधानसभा चुनाव में अमित शाह ने नारायणपुरा सीट से चुनाव लड़ा और कांग्रेस पार्टी के जीतूभाई पटेल को हराया।
2013 उन्हें गुजरात सरकार के भाजपा मंत्री के राष्ट्रीय महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया। 2014 अमित शाह भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बने। 2017 वे राज्यसभा के लिए चुने गए। 2019 उन्होंने लालकृष्ण आडवाणी की सीट कही जाने वाली गांधीनगर लोकसभा सीट से 2019 का चुनाव लड़ा और 3 लाख वोटों के अंतर से जीत हासिल की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल में उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री के रूप में जिम्मेदारी संभाली।